तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज है, इंपॉर्टेंट सीरीज जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में बैठ जाइए, एसएससी के कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपके लिए बहुत ही सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। और इसमें आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, ये पूरी की पूरी थ्योरी क्लास है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की थ्योरी क्लास एस्प्रो क्लासेस के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, 1857 मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होता है। ठीक है, और बहुत ही रोमांचक टॉपिक, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। स्लाइड को थोड़ा नीचे लेते हैं और इस पीडीएफ को भी आपको दे दिया जाएगा, कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? इनफील्ड नामक राइफल का भारत में आना। अब ये क्या बवाल है? देखिए इनफील्ड नामक राइफल, इसके पहले भी राइफल होती थी, लेकिन इस राइफल के आने के बाद इसमें दिक्कत ये थी कि इसके जो गोलियां होती थी, जिस थैले में रखा जाता था, वो थैला जो था वो सुअर और गाय की चर्बी से बना होता था। अब भारत में दो ही जाति के लोग रहते हैं, या तो हिंदू या तो मुस्लिम। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे ये आई कि जो हिंदू थे उनको गाय का मांस नहीं उठाना है, उखाड़ना है दांत से। अब गोलियां तो आपको पता है दांत से उखाड़ा जाता है। जो हिंदू थे वो अपने दांत से उखाड़ेंगे, मुस्लिम भी अपने दांत से उखाड़ेंगे, और दोनों जब उखाड़ेंगे तो जो या तो गाय का मांस लगेगा उनके मुंह में, या तो फिर सुअर का लगेगा, और दोनों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। ठीक, तो इसी कारण उनके मतलब जो मुगल सॉरी अंग्रेजों के जो शासन में एक हमारा सैनिक था, भारतीय सैनिक, उसका नाम था मंगल पांडे। उसने इसी बात के लिए विद्रोह कर दिया। उसने क्या कहा कि मैं चर्बी, अपने दांत से चर्बी को नहीं निकालूंगा। ठीक, इस बात के लिए बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हुआ। बाद में मंगल पांडे को इसी बात के लिए फांसी भी दी गई। ठीक है, आप बेसिकली सम अप करके ये बोल सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर जब संकट पड़ा तो 1857 की क्रांति हुई। अब थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेते हैं और भी पॉइंट्स आपको जुटा के बताते हैं। अब देखिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बंगाल के बैरकपुर में फांसी दे दी गई, जो कि बलिया के थे। बलिया आपको पता है उत्तर प्रदेश पड़ता है। बलिया जो है वो आपका यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, तो वहीं के हैं ये मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जो जिस बटालियन में थे उसका संख्या क्या था? 34 था। अब ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फालतू नहीं, ये आपके पेपर में आने आने हैं और इसको आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, और देखिए 1857 को जो क्रांति का प्रतिचिन्ह था वो चपाती और कमल था। अब प्रतिचिन्ह और पार्टी कहां से आ गया? देखिए जो 57 का विद्रोह था, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, बाद में ये विद्रोह आग के रूप में फैला। उसके बाद एक पार्टी बनी, ठीक, जिसका प्रतिनिधित्व किसने किया आगे आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन उस पार्टी का जो नाम था, सॉरी, उस पार्टी का जो प्रतिचिन्ह था वो चपाती और कमल था। ये आपके सामने है। ठीक है, अब स्लाइड को थोड़ा नीचे लेते हैं। ठीक, तो उस पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। आपके सामने ये देखिए है, उस पार्टी का क्या नाम था? लेबर पार्टी, जिसमें 3 लाख भारतीय सैनिक थे। इस पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया। अब बहादुर शाह जफर कौन है? तो मुगल शासन के अंतिम, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, यही उसका, उस पार्टी का मतलब नेता थे, मुख्य नेता थे। ठीक है, 1857 की क्रांति का आपको क्वेश्चन आता है कि लीड रोल किसने निभाया भारत की तरफ से? तो नेता जो हमारे थे हमारी तरफ से, वो थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे लेते हैं स्लाइड को। देखिए हुआ क्या था, जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, बोला कि मैं मतलब चर्बी को अपने दांत से नहीं उखाड़ूंगा। ठीक है, तो जब ये विद्रोह को जब ज्यादा फोर्स किया गया तो वो गुस्से में आकर, गुस्से में आप बोल सकते हैं, आक्रोश में आकर, उक्त पहले ही वो अंग्रेजों से दबे हुए थे भारतीय, और उसी में उनका फ्रस्ट्रेशन निकल गया जनरल हर्षी के ऊपर। उन्होंने क्या किया, जनरल हर्षी को गोली मार दिया अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, और गोली मार के कहा कि मारो फिरंगियों को। ठीक, मारो फिरंगियों को। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफ कीजिएगा, फिरंगियों को। ठीक है, 10 मई 1857 को सभी सैनिक मेरठ पहुंचे थे। ठीक, जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो 10 मई 1857 को मेरठ पहुंचे। इसी स्थान को, इसी स्थान से क्रांति शुरू हुई थी। मेन आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, यहीं से हुआ था। ठीक, इसीलिए मेरठ को जो कहा जाता है वो क्रांति की नगरी कहा जाता है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरठ कहाँ पे है। ठीक है, इतना तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में समझते ही हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि मेरठ पे ही कब्जा क्यों किया गया? क्योंकि मेरठ में जो मेन कारण था वो वहां पे तोप खाना था, अंग्रेजों का तोप खाना था। तो इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने पहले नेता को चुनते हैं। तो 1857 क्रांति में दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, जिसके सेनापति बख्त खान थे। पहले उन्होंने अपना लीडर अपॉइंट किया। लीडर और पूरी सेना सहित वो लोग कहाँ पहुंचे? मेरठ पहुंचे। क्यों? क्योंकि वहां तोप खाना था। अब उनके पास गन्स है, उनके पास मैन पावर है। अब उनको अंग्रेजों से क्या लेना है? आयरन, लोहा लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दिल्ली की तरफ कूच किया, और वहां क्या किया, निकलसन जो था उसको निपटा दिया वहीं पे उन लोगों ने। ठीक है,
दिल्ली में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा भी है पॉइंट, दिल्ली में निकलसन, अब ये अलग अलग नहीं है, थोड़ा मोड़ा तो आप मिस्टेक माफ कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकलसन पूरा है, ठीक है। तो दिल्ली में निकलसन को मार दिया जाता है, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना अधिकार बनाने रखने के लिए हडसन को नियुक्त किया। हडसन को इसलिए नियुक्त किया क्योंकि अब आगे का मोर्चा हडसन जी संभालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हमारी जो मतलब हम लोग लड़ने तो गए, ठीक है, हमारे पास फौज थी, हमारे पास गन्स भी थे, लेकिन अंत में क्या होता है कि अंग्रेजों की फतेह होती है। 1857 की जो क्रांति है वो अंग्रेजों के पक्ष में जाती है। हडसन ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया, वर्मा के रेंगून जेल में उसे भेज देता है और उसी के बाद वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो रेंगून कहाँ है, तो आपको पता है आज का जो म्यांमार है, वहीं पे इसको भेज दिया गया। और कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर जो है, देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट बना के लिखा भी है। तो बहादुर शाह जफर को क्या कहा जाता है कि मुगल वंश का एक ऐसा बदनसीब शासक था जिसे भारत में मरने के लिए एक गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, ठीक है। आप खुद सोचिए कि जिस मुगल वंश का इतना भौकाल था कि उसकी पूरी भारत हुआ करती थी, उसी मुगल वंश के अंतिम शासक का इतनी दर्दनाक मौत, मतलब अंग्रेज कितने हावी हो चुके थे, इस बात से आप प्रमाण लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, 1857 की क्रांति का सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ था, मतलब इनको नेता नियुक्त करना ही आप बोल सकते हैं सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। अब थोड़ा सा और पॉइंट बचा वो उसको नीचे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए असल में कोई पॉइंट है नहीं, उसके बाद मैं पूरा समअप करता हूँ। ये आपका क्या था, इंट्रो क्लास था, ठीक है ना, इसीलिए शॉर्ट क्लास है। ऐसे हम लोग 10-11 मिनट के ऊपर क्लास को नहीं लेके जाएंगे। हुआ क्या, पूरा कहानी शुरू से अंत तक सुनिए। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, एनफील्ड नामक राइफल था। एनफील्ड नामक राइफल भारत में आया। उसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे एक सैनिक था हमारे यहाँ का, बटालियन हमारे सॉरी अंग्रेजी सेना में काम करने वाला एक बटालियन इन्फेंट्री का एक सैनिक था। उसने इस बात का अ, विद्रोह जताया कि मैं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा धर्म संकट में पड़ जाएगा। उसके बाद उनको फांसी दे दी गई, ठीक। उसके पहले भी उन्होंने एक आध दो अंग्रेजों को निपटाया था, उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया है नीचे, फिर से नहीं बोलूंगा, ठीक है। इसके बाद क्रांति और भड़की क्योंकि हिंदू और मुस्लिम इस बात ये सोच रहे थे कि एक बंदा हमारे लिए मर गया है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम भी अब उसके लिए स्टैंड अप हो, ठीक। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ कूच करे गए वहां पे। उसके बाद वहां पे अपना नेता नियुक्त किया बहादुर शाह जफर को। देन वो लोग मेरठ की तरफ मूव किए, वहां पे गन्स जुटाए। उसके बाद फिर दिल्ली गए, वहां पे निकलसन को सल्टा दिया। और उसके बाद जीतना हमें चाहिए था, लेकिन जीत अंग्रेज गए क्योंकि हडसन को नियुक्त किया गया। वो इतना तो कुशल था कि हमारी सेना को कुचल दे। और उसके बाद हम लोग 1857 की क्रांति को हार जाते हैं। बहादुर शाह जफर की दर्दनाक मौत रंगून में हो गई और यहीं पे 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है। जितने भी पॉइंट्स आपके पीडीएफ में है वो एक से एक बेहतरीन पॉइंट है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए। याद ये रखिए कि कोई छोटा मतलब कोई बहुत बड़ा एग्जाम टारगेट नहीं करे। आपको पता ही है कि अब यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप टारगेट करें तो ये वीडियो सफिशियंट है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार सबका ख्याल रखें, ठीक है। पार्ट 2 में आपसे फिर मिलेंगे।